बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा प्रश्न है उससे आगे को हम पढ़ेंगे। और इससे पहले का प्रश्न और इस चैप्टर के बारे में डिटेल हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर हमने फंडामेंटल जो इस प्रश्नावली का है या इस चैप्टर का है उसकी बातें वहाँ पर करी हैं और इसके कॉन्सेप्ट की बात हमने वहाँ पर की है। इसलिए उस वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है और वो वीडियो आप देखेंगे तब जाकर के चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप सीधे उस वीडियो में जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न को। आज का हमारा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने दिखाना है कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो जैसा प्रश्न दिया गया है उसी प्रकार हमने काम करना पड़ता है, यानी कि हमने क्या चीज़ें माननी है और कैसे माननी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना पड़ता है। तो आप इस अगर प्रश्न को देखेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। तो जैसा रूप दिया गया है वैसा ही हमने आंसर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि उसी अनुसार हमने काम करना पड़ेगा आंसर में। तो 6q+1 के रूप का है, तो इसमें आप देखिए ये कुछ अगर हमें याद है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वहां भी क्या आया था, a बराबर bq+r, a इक्वल टू bq+r। तो यहाँ भी 6q+r, 6q+r, 6q+r यानी कि bq+r कुछ ऐसा इसमें दिख रहा है। तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यूक्लिड जो विभाजन परिमेय का है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो मान लेते हैं हम, माना a कोई एक संख्या है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये इसको मान लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको हमने मान लिया। जो क्या है 6 से बड़ा है, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं a > 6। और एक पूर्णांक और मान लेते हैं b एक धन पूर्णांक मान लेते हैं, धन पूर्णांक मान लेते हैं जो कैसा है b = 6 है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं क्योंकि 6 के फॉर्म में हमको चीजों को लाना है। और हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनके लिए कोई भी a और b जब पॉजिटिव इंटीजर हैं तो दो अद्वितीय इंटीजर q और r इस प्रकार से होंगे कि a बराबर bq+r, ये हमने पढ़ा था। और r का वैल्यू क्या होता है, जहां r > 0 एंड <b। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था, उसको आप देख लीजिएगा जरूर। और यहां पर अब बात करते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हमने कितना माना है 6 माना है, तो ये हो जाएगा 6q+r। जहां अब r का वैल्यू कितना होगा b को 6 माना है तो 6 और > 0। ठीक, तो r के संभावित मान कितने हो जाएंगे, तो r के पॉसिबल वैल्यू या r के संभावित मान जो होंगे 0 से लेकर के 5 तक होंगे, क्योंकि 6 से तो ये छोटा है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये इसके संभावित मान होंगे। तो अभी तक आपने देखा कि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना है हमने जो 6 से बड़ा है, और b एक कोई धन पूर्णांक है जो 6 के बराबर है, ये हमने माना है। तो
इसके बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया। तो या हम ये कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b है। अब b का वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया जो 6 माना था। तो 6 क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इस फॉर्म में चाहिए, ये ध्यान रखेगा। और r के संभावित मान कितने आ जाएंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5। अब इन मानों को हम इसमें पुट करते हैं, नीचे वाले में इसमें पुट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या वैल्यू हमको मिलती है। तो a इक्वल टू r के जो संभावित मान है, यानी कि पहला मान a रखेंगे r की जगह पर, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, ये हो जाएगा 6q प्लस 0। अगला मान कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे, यानी कि ये 6q प्लस 1 आएगा। अगला वैल्यू कितना आएगा, a इक्वल टू ये आ जाएगा 6q प्लस 2 आएगा। अगला वैल्यू कितना आएगा, a इक्वल टू ये आ जाएगा 6q प्लस, अब 3 वैल्यू रखेंगे 3। अगला है a इक्वल टू 6q प्लस 4, और अगला है a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये पांचों वैल्यू हमने इसमें रख दी है। अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से सम हैं और कौन कौन से विषम हैं। और ए को हमने क्या माना था शुरू में, स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ए को माना था धनात्मक विषम पूर्णांक। चूंकि ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चूंकि ये शुरू में हमने माना था, जब स्टार्टिंग हम कर रहे थे, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब ये ए विषम है, तो इसमें से देखना पड़ेगा कि कौन से विषम है कौन से सम है। जो विषम होगा उसी रूप की चीजें ए की हमें प्राप्त होंगी। तो इसमें पहले देख लेते हैं, ए का वैल्यू जो है 6q, पहला टर्म है 6q, यानी कि 6q है। ये a इक्वल टू 6q प्लस 0, या प्लस 0 करूं तो 6q ही आएगा। ये कैसी संख्या है, सम है या विषम है। पहले तो आप सम विषम को भी आप समझ लीजिएगा। सम वो होते हैं जिसमें 2 का भाग चले जाता है, और विषम वो होते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो a इक्वल टू 6q, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6 हो जाता है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये सम संख्या है। अब इसकी बात कर लेते हैं। a इक्वल टू ये 6q प्लस 2, ये कैसी संख्या है, ये भी सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें आप आपको अगर दिक्कत हो रही कि 2 का भाग कैसे इसमें जाएगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 3 6, 3q प्लस यहाँ 1 बचेगा। अब 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 का भाग चला जा रहा है। ये भी क्या है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, ये भी सम संख्या है। और तीसरा जो है, मैं इसको ले लेता हूं 6q प्लस 4, q प्लस 4। तो ये कैसी संख्या है, सम है या विषम। ये भी जो संख्या है सम संख्या है, क्योंकि आप इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये अंदर क्या बचेगा, 2 3 6, 3q प्लस 2 दूनी 4। अब 2 का इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब भाग चला जा रहा है। तो ये भी 2 का भाग जाने का मतलब है सम संख्या है। तो a क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक था, किंतु हमने अभी देखा, किंतु a बराबर 6q, ठीक, a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं। ये क्या है, सम संख्याएं हैं। अतः ये a के मान नहीं हो सकते, a के मान नहीं हो सकते, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। a हमने क्या माना है, विषम संख्या। तो ये सम है, तो a का वैल्यू ये नहीं हो सकता है। अब बचा क्या, अतः a के मान क्या होंगे, a के मान क्या होगा, a बराबर या तो 6q प्लस 1 होगा। ये सम नहीं है, ये विषम संख्या है,
क्योंकि +1 है, ये 2 से नहीं कट पाएगा। या a का वैल्यू क्या हो सकता है 6q + 3, ये भी विषम संख्या है। या a का वैल्यू क्या हो सकता है 6q + 5। तो आपने देखा कि a का जो वैल्यू आया, a का वैल्यू जो आया है वो या तो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न बन गया है हमारा। लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, अतः आप उसको लिख लीजिएगा, a का मान 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। a मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इन्हीं रूपों का होगा। हमने यही प्रूव करना था, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यही प्रूव करना था। आप कोई एग्जाम्पल ले भी सकते हैं, कोई एक विषम संख्या आप मान लीजिएगा। माना आप मान लेते हैं, चलो 11 मान लो, ये एक विषम संख्या है, तो आप किस रूप में ले सकते हैं यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 6 × 1 + 5, 6 × 6 5 11, या आप 13 यानी कि इस रूप में लिख लिया। क्यों क्या है, क्यों एक कोई पूर्णांक है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पूर्णांक। और आप देखिए, अगर माना आप 13 लेते हैं तो आप क्या लिख सकते हो 6 दूनी 12 + 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 6q + 1, 6q + 1 के रूप का आप लिख सकते हैं। आप अगर 15 लेते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हो 6 × 2 + 12 13 15, 6q + 3 के रूप का लिख सकते हो। ठीक, ये तो हमने चेक कर लिया। आप कोई भी धनात्मक अगर विषम संख्या है, विषम पूर्णांकों को आप लो तो आप इन्हीं 3 फॉर्मों में सभी को लिख पाओगे। तो ये था क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। तो ये आसान है। अब हम आप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको प्रश्न अगर समझ में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि चीजें कौन कौन सी पढ़ाई जा रही हैं। आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तीसरे प्रश्न को। किसी परेड में 616 सदस्यों वाला एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अभी कैसे बनेगा ये प्रश्न, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। देखो 616 हमारे पास आर्मी के सदस्य हैं, आर्मी की टुकड़ी है, 32 संख्या बैंड वालों की है। उनको इस प्रकार से लाइन में लगाना है कि जो उसके जो समान इस प्रकार से उनके स्तंभ बनाने हैं कि प्रत्येक स्तंभ में क्या हो, समान संख्या हो। दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभ को मार्च करना है। और ऐसे स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि उनको अधिकतम स्तंभों में लगाना है और समान भी होना चाहिए। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि MOSFF, महत्तम समावर्त निकालना पड़ता है। और पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें महत्तम समावर्त होता क्या है। तो MOSFF वो होता है, या HCF वह संख्या होती है जिसको बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में चला जाए जिसका हम HCF निकाल रहे हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता कैसे चला कि HCF हमको निकालना है। तो एक तो हम देखो समान स्तंभ चाहिए हमको, समान स्तंभ, वो भी अधिकतम संख्या चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज हमको चाहिए है। तो तभी हम इसमें HCF निकालेंगे। और HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो इसको समझने से पहले देखो HCF को आप पढ़ लीजिएगा जरूर, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पर हम LCM निकालते हैं, कहाँ पर HCF निकालते हैं। तो आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल, इतना बड़ा अगर आपको
थोड़ा सा कठिन हो रहा है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। माना ये 12 सदस्य है मान लीजिएगा, और ये 32 की जगह हम 8 ले लेते हैं। अब इनको ऐसे दो समान लाइनों में लगाना है, समान स्तंभों में लगाना है, अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने स्तंभों में लगाना है कि सब इसमें फिट आ जाए, मतलब कहने का मतलब है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम स्तंभ कितने हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों का हमने मौशोपा निकालना पड़ेगा। मौशोपा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, तो मौशोपा कितना है, 4 होगा। मौशोपा 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 8 में भी जाता है, जिसका भाग 12 में भी जाता है। यानी कि आप 4 स्तंभ इसके बना सकते हो, 1 2 3 4। तो चलो ये आगे माना बैंड वाले लग रहे हैं, 1 2 3 4, ये बैंड वाले फिट हो गए। अब बार को भी हम बांट सकते हैं, 12 1 2 3 4, 3 रोज की आ जाएंगी। देखिए ये फिट कर दिया हमने टोटल। यहां तक इससे नीचे वाले क्या थे, ये 12 की संख्या है, और इससे ऊपर वाली 8 की संख्या है। ये बराबर ये मैक्सिमम स्तंभ इसके 4 हैं, जिसमें क्या है, समान संख्या में लगे हुए हैं। दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। एक समूह ये है, एक समूह ये है। तो समान संख्या वाले स्तंभों में, इसमें भी देखो प्रत्येक में समान संख्या है, यहाँ भी जितने इस स्तंभों में होंगे उतने इसमें, उतने ही इसमें है। तो ये आता कैसे है, और अधिकतम निकालना है, अधिकतम स्तंभ। तो अधिकतम स्तंभ कम, इससे कम भी हो सकते हैं स्तंभ, लेकिन अधिकतम स्तंभों की संख्या है तो इसका मतलब HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम अब इस प्रश्न को आगे को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो कितना है। एक तो आर्मी सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और बैंड वाले जो है कितने हैं, बैंड 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड में कितने हैं, 32 सदस्य हैं। तो इन दोनों को समान संख्या वाले अधिकतम स्तंभों में लगाने के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मौशोपा महत्तम समावर्तक, इसका हमने निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए या मौशोपा निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, और भागविधि से भी हम जानते हैं। तो क्या होता क्या है, तो इन दोनों का मौशोपा निकालते हैं, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर 32 गुणा, अब कितना होगा और कितना शेष आएगा यहाँ पर। अब इसको भाग दे करके हम देख लेते हैं। 32 का भाग, यानी कि यही पढ़ा था हमने, आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं इसको। ये 616 इसमें भाग देंगे, तो 32 से कम, ये 32 हम इसमें घटाएंगे, 11 में से 2 ये 9, और यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 3 ये 2 होगा, और यहाँ 6 उतर जाएगा। तो अब हम इसमें भाग देंगे 296 में, तो ये भाग दे करके आएगा करीब ये 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 तियां 27, एक है 28। अब हम घटाएंगे 16 में से 8, 8 बच गया, यानी कि 32 गुणा 19, यानी कि 19 बार गया, और शेष कितना बचा, 8। अब 8 यहाँ पर 0 नहीं है, शेषफल क्या है, यहाँ पर 0 नहीं है। जो शेषफल 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम आगे को प्रोसेस करेंगे। अब इन दोनों का, जैसे हम भाग विधि में अब क्या करते थे, 8 का भाग हम 32 में दे देते, 8 चक्को 32, जहां पर शेषफल 0 आ गया वहां पर का डिवाइजर 8, ये HCF होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 32 यहां लिख लेंगे बराबर 8 गुणा 8 का वहां कितनी बार गया, ये 4 बार गया, धन 8 चक्को 32, शेषफल 0, कुछ भी शेषफल नहीं। अब यहाँ पर शेषफल कितना है, 0 है, शेष इक्वल टू 0, शेषफल 0 है। तो जहां पर शेषफल 0 हो जाता है वहां पर का जो डिवाइजर होता है, जिससे हमने भाग दिया होता है, वो HCF होता है। अतः HCF बराबर 8,
ठीक। तो HCF जो आया 8 आया, यही क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिख लेंगे यहां पर, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 स्तंभों में हम इनको और इनको समान संख्या वाले स्तंभों में इनको रख लेंगे हम इनको, जैसे हमने वहां पर अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल 12 और 8 का दिया था। तो 8 स्तंभ, अधिकतम 8 स्तंभ होंगे जिसमें ये सारे के सारे जो जो सदस्य हैं 616 और 32 समान संख्या वाले स्तंभों में ये आ जाएंगे, यानी कि 8 स्तंभों में सब बराबर आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से हम करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप अगर देखेंगे तो सीधी सी बात है, हमने इसमें HCF निकालना है, और HCF की जहां पर बात आएगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसका HCF हमने निकालना पड़ेगा। और HCF यानी यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पर लिख लेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना प्लस 8। उसके बाद हम काम इसमें लिख लेंगे 32 और 8 का आगे को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जहां पर शेषफल हमको 0 मिल जाएगा वो पॉइंट HCF होगा, और वही मैक्सिमम स्तंभों की संख्या होगी। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जहां a ग्रेटर देन b है, और हम ये भी मान लेते हैं b का मान क्या है जहां b का वैल्यू 3 है, ये भी हम मान लेते हैं। अब 3 क्यों माना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इस रूप में लाना है, 3m और 3m+1 के रूप का लाना है। तो हम जानते हैं ये दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग हम करेंगे। तो दो पॉजिटिव इंटीजर कोई a और b हैं, तो इसके लिए q और r दो इंटीजर ऐसे यूनिक इंटीजर होंगे जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इक्वल टू pq प्लस r, जहां r लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। या हम ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू b का वैल्यू हमने 3 यहां पर माना है, 3q प्लस r। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जहां r का वैल्यू लेस देन b का वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब r के संभावित मान क्या आ जाएंगे, r के जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के ये 2 तक जाएगा, 3 से कम है। r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0, 1 और 2 होंगी। तो r की इन पॉसिबल वैल्यूज को हम इस समीकरण में इनको रखेंगे, और हम यहां से फिर इसका स्क्वायर निकाल के देखेंगे कि किस रूप का आ रहा है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इनकी पॉसिबल वैल्यूज के लिए a के क्या क्या मान, संभावित मान क्या, a के मान क्या हो सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस r, एक हम 0 कर लेते हैं, यानी कि ये कुल मिला के ये 3q रहा, और एक मान क्या हो सकता है जब हम 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, ये 3q प्लस 1, और एक मान और क्या हो सकता है कि 3q प्लस 2 रखेंगे r का वैल्यू, तो ये 2 हो सकता है। अब हमने क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग कर देंगे हम, a स्क्वायर कर देंगे, तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर आएगा, यानी कि ये 3 9q स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा।
और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा। चलो हम इसको एक एक करके कर लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया इतना, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ देते हैं 3 और 3q स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं 3 3 9q स्क्वायर उतना ही रहा। ये किस रूप का है, ये है 3m के रूप का। ये 3 है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, तो 3 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इन दोनों का जो गुणा होगा वो भी पूर्णांक होगा। तो ये 3m के रूप का होगा, ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा ये, तो 3m के रूप का ये होगा। अब हम इसको चलते हैं, ए स्क्वायर, चलो इसको हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि ये 3q + 1 का स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे हम। तो ए स्क्वायर करेंगे 3 3 9q स्क्वायर + 2ab यानी कि 6q + b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो दूसरे केस में ए स्क्वायर कितना आया, इस केस में ए स्क्वायर का मान आया 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9, ये 3q स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ 3 दूनी 6, 3 2q और प्लस 1। अब ये किसके रूप का है, ये है हमारा 3m + 1 के रूप का। ये 3, ये m यानी कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, जोड़ के भी पूर्णांक का आएगा। ये 3m + 1 के रूप का है। ये रूप का। और तीसरा संभावित मान हमारा था ए, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को देखना है हमने, तो ये भी इसी प्रकार से एक्सपेंड होगा, a + b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर + 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12q + b स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 9q स्क्वायर + 12q + 4। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। मैं 4 को 3 + 1 में तोड़ देता हूँ, 9q स्क्वायर + 12q + 3 + 1। ये मैंने इसलिए तोड़ा, इसमें से मैं 3 कॉमन ले पाऊँ, क्योंकि मुझे 3m के रूप का बनाना है। तो 3 में कॉमन यहाँ पर लूंगा तो ये कितना बचेगा, 3 3 9 यानी कि 3q प्लस इसका भाग जाएगा, 3 का भाग 4 बार, 3 सबको 12q, ये सॉरी स्क्वायर है, प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 ये अलग से है। तो ये किस रूप का है, ये भी हमारा 3m + 1 के रूप का। ये 3 है, ये पूरा m मतलब पूर्णांक। ये पूर्णांक खुद 3 पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, इसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, इन सबका जोड़ भी पूर्णांक होगा। तो ये पूर्णांकों को हमने m से डिनोट कर दिया है, यानी कि 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो 3 जो संभावित इसके मान थे, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपने देख लिया जो क्वेश्चन था हमारा, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके हमने दर्शाया कि कोई जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये देखो पहला ये क्या है, ये 3m के रूप का, ये 3m + 1 और ये 3m + 1 के रूप का। इसमें आप लिख लेंगे, अतः स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m और या 3m + 1 के रूप का होता है।
तो ये प्रश्न था हमारा चौथा प्रश्न। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपको चैनल पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।